ओम शांति। आज 28 जनवरी 2025 सुनते आज बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते चलो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा करी। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। क्या मैसेज देना है कि एक परमात्मा को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। प्रश्न है दूसरा, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर है, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो भगवान। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने स्वीट साइलेंस होम में जा रहे हैं। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। इतना दूर है कि हम सब भूल जाते हैं। कहाँ से आए, कहाँ को जाना है, कुछ याद नहीं रहता। बाबा कहते, वे है मूल वतन। शांति धाम को क्या कहते हैं? वो मूल वतन है। तो मूल ही रूप में आत्माएं वहाँ रहती हैं। ये है स्थूल वतन। बाबा कहते, वे है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगड़ तो कोई ले न जा सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने। ये सर्विस किसने सिखाई? ये स्वयं भगवान ने हमें सिखाई। कितनों को ले जाएंगे दूर? बाबा पूछ रहे हैं। अनगिनत हैं। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव। क्या युक्ति है? मन मना भव। बाप को याद करो। कहते में बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। कहते हैं ना, संसार में जब हम दुखी होते हैं कि ये भगवान हम अपने घर लेके चलो, तो कहते हैं ना, बाबा भी सुनते हैं इन बातों को कि शिव बाबा से सब बच्चे कहते हैं, बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ दुख ही नहीं है। यहाँ है रावण राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो क्योंकि रावण सबको दुखी करता है। यहाँ चैन नहीं है, इसका नाम ही है दुख धाम। एक दुख को निपटाएंगे दूसरा खड़ा हो जाता। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। दर्शनों के लिए जाते थे ना, दर्शन हो जाए भगवान के, होते थे। बाप खुद कहते हैं, मैं हूं ही गुप्त, इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाकड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है ही नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। देखो बाबा ने हमें किन किन चीजों से छुड़ा दिया। अपने आगे झुकने भी नहीं देते और कहते, तुम तो मेरे सिरताज बच्चे हो, सिर का ताज हो। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं है। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है। बाबा के पास आकर यही सीखना है, मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाएं। ड्रामानुसार कल पहले मुआफिक, कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर
हमको सिखलाते हैं। बाबा भी यहाँ पर हमारे पास कैसे आए? ड्रामा अनुसार आए हैं। फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है, खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वजन किया था। गुरुओं का इतना मान करते हैं संसार में। नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं है, वे किसी को कुछ बनाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं है। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किसमें वजन करेंगे? क्योंकि शिव बाबा तो गुरुओं के गुरु सदगुरु हैं। तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं है। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं। उन्होंने ये किया तो हम भी ये करें। शिव बाबा कहते हैं तो मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़ेगा। बाबा ने कर्मों का राज समझाया है आज। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा ये तो कोड़ियां हैं, तुमको तो हीरे मिलते हैं, तो फिर ये कोड़ियां क्या करेंगे? टू मच अगर हम कोड़ियों के पीछे पड़े हैं तो बाबा कह रहे इसका क्या करेंगे, ये तो सब खत्म होंगी। क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा ले ले, खाना तो मिलना ही है ना। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे पहला नंबर वह पा लेते हैं। बाबा को सर्राफ भी कहते हैं, माने बहुत बड़ा व्यापारी, सौदागर। तो क्या सौदा करते हैं हमसे? तो बाप कहते हैं तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूँ। तन पुराना, मन पुराना, सब कुछ पुराना। तो बाबा कहते हैं कि सब एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है संसार में तो पुरानी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। बाप कहते हैं मैं तुमसे लेता क्या हूँ? देखो सब घिसा पिटा विकारों से वशीभूत समान बाबा को हम देते हैं। लेता क्या हूँ? ये सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियां हो। बहुत पुकारती हैं। शिव बाबा को तो रहम आता है। बाबा हमको इनसे बचाओ, हमको। बाबा कहते हैं सब पुकारती रहती हैं, बाबा हमारे को इन दुर्योधनों से बचाओ, हमारी लाज रखो। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तो मीठे मीठे बच्चों को कितना फखुर होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। इनको भी वही बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। माने ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ही हीरे जैसा बना रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा को भी जब शिव बाबा बना रहे हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे फिर तुमको भी याद किसको करना है? शिव बाबा को। ये बाबा ब्रह्मा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा स्वयं कहते हैं कि मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। वे हमको सिखलाते हैं, शिव बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं। होता है ना, संसार में भक्ति पूजा करते थे, फिर भी बुद्धि कहाँ जाती थी? दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है। ये करना है, पूजा कर रहे हैं पर मन बुद्धि भाग रही है। फिर कहते हैं हमारा मन बेचैन है, क्योंकि टिकता नहीं है ना मन, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा, कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। ये याद क्यों आते हैं? भक्ति करते थे तो बाबा को होता था मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरी बुद्धि क्यों भाग रही है, क्यों मुझे याद पड़ते हैं। तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी बुला देती है। घूसा लगता है, माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे से अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं जब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर्स खोलो,
ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाप कहते हैं, मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं है। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना, शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं, हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है। हमको कोई अहंकार नहीं कि मैं दाता हूँ। कई होते हैं ना, बहुत अच्छी अच्छी डोनेशंस देते हैं, तो वो, लेकिन कई उनमें से साधारणता पसंद करते हैं, अहंकार नहीं दिखाते। मैंने वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए उनको। बाप दादा ही नहीं रहते तो वो क्या बोलते, जब बाप दादा ही, बाबा तो सारी उम्र जब तक बाबा ने साकार में रहे तो साधारण सी झोपड़ी होती थी और कमरा भी बहुत साधारण सा। तो वो बच्चे कहते थे, बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं। हमको भी अपने साथ रखो, जितना आपके नज़दीक होंगे उतना अच्छा है। तो उनको ऊपर नहीं चाहिए था, उनको बाबा के साथ चाहिए था। बाप समझाते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं, भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। ये है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता ये आधा कल्प बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं हैं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं है। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं, प्रजा तो बहुत बनेगी। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा, अभी है ही कयामत का समय। बाबा कहते हैं, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। 8 की माला जो बनी हुई है वे पास विद ऑनर्स की है, उनका कोई भी हिसाब नहीं रह जाएगा, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं। इतने संसार की आत्माओं में से केवल 8 दाने जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबरवार, तो कहेंगे ना, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। ये उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है, ये कमाई है। कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी गम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे और कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे और राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं, देख रहे ना संसार की हालत। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं, तो ये रावण की मत हुई। उनके चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं। यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, माने वो भी दुनिया थी जो परमात्मा ने स्वयं स्थापन करी थी। उसका नाम ही देख लो ना। आज कोई भी मरता है, शरीर छोड़ता है, तो क्या कहेंगे, स्वर्ग पधारा। तो स्वर्ग में जाने की आस है, माने उस दुनिया में जहाँ जिसको भगवान ने स्वयं रची है। तो बाबा कहते हैं, रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। ये खेल है। ये नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है, साकार मुरली है, तो कोई नर्स बैठी है बाबा के सामने। बाबा उस बच्ची को कहते हैं, तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो नर्स की, साथ साथ तुम यह सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी यह ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। उनको कितनी खुशी होगी। योग से ही तुम्हारी हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से तुम्हें बहुत वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बाबा उस बच्ची को कह रहे हैं, बहुतों का कल्याण करेंगी।
पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्सेज हो ना। बाबा फिर सब बच्चों को देखकर बोल रहे हैं, तुम सब भी सर्विस हो ना। चीची गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, यह नर समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं, मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की यह सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़ेंगे। नर्स के चरणों पे सर्जन आकर पड़े। शिव बाबा कहते हैं, तुम करके देखो, मानो बाबा की याद में सर्विस करके देखो। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह भी पता नहीं रहता कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, भाई जो भी वहाँ से आते हैं तो माउंट आबू से बाबा से मिलकर तो सोचते हैं कि दीदियाँ दादियाँ पालना करती है। तो बाबा कह रहे हैं कई बच्चे नहीं समझ पाते कि कहाँ से ये बरसात आई है सुख शांति की। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं ये फिर भी होगा। ड्रामा में जो नोंद है, हम किसकी ग्लानि नहीं करते हैं। ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। बाबा तो केवल ड्रामा समझाते हैं। समझाया जाता है यह भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। आप मुए मर गई दुनिया। बाबा कहते आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खल्लास। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो देखो 1 लाख रुपया कमाते हैं, कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए भी कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। यह है पढ़ाई तो बहुत सहज है जो शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। सुदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी सारे झाड़ की जड़ जड़ी भूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था ठुर था वह अभी नहीं है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसको सदगति दे नहीं सकते। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। जब खुद के धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए तो किसी को क्या श्रेष्ठ मत बनाएंगे या मत देंगे। बाबा कहते हैं तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो, क्योंकि हम किसकी मत पर चल रहे हैं, स्वयं भगवान की। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया यह अक्षर वहाँ होता नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। इसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बगैर थोड़े बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। अब ऐसे तो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मीरा को साक्षात्कार बहुत सारे हुए थे। साक्षात्कार हुआ मीरा को, ऐसे नहीं कृष्णपुरी में चली गई। नोदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नोधा याद। सन्यासी फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्वज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है, उनके रहने का स्थान है। अब बाप समझाते अपना धंधा दोरी आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो ऊंच पद मिलेगा, फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेंगे। इनसे तो सब कुछ, इसने तो सब कुछ छोड़ा ना ब्रह्मा बाबा ने। तो ये जिसने खुद ही इतना वैराग्य धारण कर लिया, सब समर्पित कर लिया, वो क्यों लेंगे। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। ये मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी। तुम्हारा भी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर देंगे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। बाबा की याद में शरीर छूटे। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेते हैं। यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। यहाँ तो देह को छोड़ना ही नहीं चाहते, बल बीमार है सालों साल, परंतु देह ना छूटे। तो देह में कितना मोह पड़ा हुआ है, फर्क है ना। सतयुग में तो खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं।
ये सब बातें नोट करनी और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सबको इन बातों से निकालेंगे तो बाबा कहते हैं खुद भी तो तुम मुक्त होंगे। यह बाप समझाते हैं, ये कोई साधु महात्मा नहीं है। यह ज्ञान बड़े मजे का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की आ रही। गीत में भी सुना ना, क्या कहते हैं, इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। कहते हैं साथ में ले जाओ अपने बाबा। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तो समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। आज बाबा ने धारण करने के लिए क्या कहा है? पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है, सच्ची कमाई और करनी और करानी है, अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान है जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। विस्तार है सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब एक सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इससे संपूर्णता की आंख खोले रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का घुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है निर्मल स्वभाव निर्मलता की निशानी है, माने मान शान से परे जो आत्माएं है वो निर्मल होंगी। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। और आज की मनसा सेवा का पावरफुल पॉइंट है, बाप दादा बोले मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सब आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।